हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपका स्वागत है अपने अल्फा मेडिको चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है कि एक बैक्टीरिया है। देखो प्लाज्मिड क्या है, एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आपने देखा ये जो ब्लैक वाली स्ट्रक्चर है इससे हमने बोल दिया बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए, और जो ये रेड वाली स्ट्रक्चर है जो कि इस साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में रखी हुई है या एग्जिस्ट कर रही है उसे हमने बोला प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विच एग्जिस्ट फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया और सम यीस्ट। ये बैक्टीरिया और कुछ यीस्ट में मिलेगा। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद कर लेनी है प्लाज्मिड की, कि प्लाज्मिड इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, कि प्लाज्मिड एसेंशियल नहीं होता है लाइफ के लिए। बैक्टीरिया में गेन और लूज इन देयर लाइफ साइकिल, बैक्टीरिया में गेन और लूज इन देयर लाइफ साइकिल। सेकंड वन हो जाएगा नॉट एसेंशियल, सेकंड हो जाएगी नंबर। नंबर के अंदर लिख देना भाई ये सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये सिंगल हो सकता है, ये मल्टीपल हो सकता है, 40 तक भी हो सकता है ना। ठीक है, तो नंबर में लिख दिया। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी में इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन में क्या लिखा कि प्लाज्मिड आर केपेबल टू इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन एंड बिहेव एज रेप्लिकॉन, ये रेप्लिकॉन की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज दे हैव द ओआरआई एंड अदर जीन, कि प्लाज्मिड के अंदर खुद में इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होती है, इस वजह से उसे रेप्लिकॉन बनते हैं। रेप्लिकॉन क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर खुद का ओआरआई मिलेगा और उसमें कुछ जीन मिलेगी जो कि उससे रेप्लिकेशन करवा लेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने देखा फोर्थ प्रॉपर्टी इज द एपिसोम, कि प्लाज्मिड समटाइम प्लाज्मिड फ्यूज विद द बैक्टीरियल डीएनए एंड नोन एज एपिसोम, कि जब प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए के साथ में मिल जाएगा तब उसे बोलेंगे एपिसोम। और फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है क्यूरिंग, कि प्रोसेस एलिमिनेटिंग प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्यूरिंग बोलते हैं। देखो भाई आपको मैं बताता हूं, अब तो स्पेस पे नहीं बताए, 1 मिनट ये ले लेता हूं, ये वाला पेज। मैंने क्या बताया कि एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, उसे आपने बोला प्लाज्मिड, कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट ठीक है, विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट में मिलेगा, किस किस में मिलेगा? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया और कुछ ईस्ट के अंदर ये मिलेगा, सम ईस्ट, बैक्टीरिया एंड सम ईस्ट। फिर उसकी मैंने बोला कि जनरल 5 प्रॉपर्टी, कि नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, नंबर्स बता देना, सिंगल मल्टीपल लगभग 40 तक होता है, एंड इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, एंड नंबर बता देना, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी इज एपिसोम, कि प्लाज्मिड नॉन एज एपिसोम व्हेन दे बाइंड विद द बैक्टीरियल डीएनए, तो बैक्टीरियल डीएनए प्लस प्लाज्मिड को हमने एपिसोम बोल दिया। क्यूरिंग क्या होती है कि ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस एलिमिनेटिंग प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरिया होता है इससे ये प्लाज्मिड को जब ये अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्यूरिंग। तो क्यूरिंग किसे बोलेंगे? जब बैक्टीरिया अपने बॉडी से प्लाज्मिड को बाहर निकाल रहा है उस प्रोसेस को हमने बोल दिया क्यूरिंग। अब आप पढ़ोगे कि टाइप ऑफ द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कितने टाइप के होते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड इन मेनी वेज, कि प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन कई वेज में किया जा सकता है। सबसे पहले देखा हमने 3 वे में देखना है यहाँ पे, सीसीएफ से याद रख लेना, कॉन्जुगेशन, कॉम्पेटिबिलिटी और फंक्शन के बेसिस पे। तो कॉन्जुगेशन के बेसिस पे प्लाज्मिड 2 तरह का होता है, कॉम्पेटिबिलिटी के बेसिस पे भी 2 तरह का होता है, फंक्शन के बेसिस पे 5 तरह का होता है। कॉन्जुगेशन के बेसिस पे 2 तरह का कौन कौन सा है? कॉन्जुगेटिव हो सकता है, नॉन कॉन्जुगेटिव हो सकता है। कॉन्जुगेटिव को सेल्फ ट्रांसमिएबल भी बोलते हैं। सेल्फ ट्रांसमिएबल का मतलब क्या है? यदि किसी प्लाज्मिड में, इफ सम प्लाज्मिड हैव एबिलिटी टू ट्रांसफर देमसेल्फ टू अदर बैक्टीरिया देन दे आर नोन एज द सेल्फ ट्रांसमिएबल प्लाज्मिड और कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये बैक्टीरिया था, इसे हमने बोल दिया बैक्टीरिया ए, एक बैक्टीरिया है उसे बोल दिया बैक्टीरिया 2। यदि एक प्लाज्मिड बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया 2 में सेल्फ ट्रांसमिएबल हो, खुद से चला जाए, तो उससे बोलेंगे, इस तरह के प्लाज्मिड को बोलेंगे हम कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। और यदि वो खुद से नहीं जाता है तो उसे बोलते हैं नॉन सेल्फ ट्रांसमिएबल। ठीक है, एंड सेकंड वन इज द कॉम्पेटिबिलिटी के बेसिस पे कॉम्पेटेबल हो सकता है, नॉन कॉम्पेटेबल हो सकता है। कॉम्पेटेबल का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट बैक्टीरिया प्लाज्मिड कैन एग्जिस्ट इन ए सिंगल बैक्टीरिया कॉल ओनली इन बैक्टीरिया सेल ओनली इफ दे आर कॉम्पेटेबल इच अदर। सोचो भाई ये वाला प्लाज्मिड था, बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया बी में ट्रांसफर हो गया। अब बैक्टीरिया बी के पास सोचो ये खुद का प्लाज्मिड पहले से रखा हुआ था, यदि ये कॉम्पेटेबल होंगे, ये वाले प्लाज्मिड कॉम्पेटेबल होंगे, कॉम्पेटेबिलिटी शो कर रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे कॉम्पेटेबल। ठीक है, और यदि वो कॉम्पेटेबिलिटी शो नहीं कर रहे, इसका मतलब यदि, इसका मतलब क्या है कॉम्पेटेबल का मतलब? भाई अगर दोनों साथ साथ रह रहे हैं ना, दोनों साथ साथ रह रहे हैं तो उन्हें बोलेंगे कॉम्पेटेबल, और यदि दोनों साथ साथ नहीं रह रहे हैं तो उन्हें बोलेंगे नॉन कॉम्पेटेबल प्लाज्मिड। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड यदि एक सेल में एक साथ रह लेते हैं, एक बैक्टीरियल सेल में, तो उसे कॉम्पेटेबल बोलेंगे। अगर एक साथ नहीं रहते हैं, इफ नॉट कॉम्पेटेबल टू इच अदर वन और द मोर लॉस्ट इट, यदि वो एक दूसरे के बाद साथ में कॉम्पेटेबल नहीं है तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब तक आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड इन मेनी वेज। सबसे पहले कॉन्जुगेशन के बेसिस पे कॉन्जुगेटिव हो सकता है, नॉन कॉन्जुगेटिव हो सकता है, कॉम्पेटिबिलिटी के बेसिस पे कॉम्पेटेबल, नॉन कॉम्पेटेबल। अब आप देखो कि फंक्शन के बेसिस पे प्लाज्मिड 5 तरह के होते हैं। कैसे? इसकी एक ट्रिक है कि फर्टिलाइजेशन इज वेरी मोस्ट सीआर, की फर्टिलाइजेशन इज वेरी मोस्ट सीआर, एफ से याद रख लेना,
फर्स्ट टाइप का कौन सा, फर्टिलाइजिंग प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है ना, इसके अंदर फर्टिलिटी प्लाज्मिड कंटेन द टीआरएनए जीन एंड फंक्शन ऑफ द फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एक्सप्रेशन ऑफ द सेक्स फ्लाई एंड द कॉन्जुगेशन। सेकंड वन इज द फर्टिलाइजेशन इज तो वैसे ही है ना ट्रिक बनाने के लिए, बी से बनेगा आपका वाइल्वेंस की वाइल्वेंस प्लाज्मिड। वाइल्वेंस प्लाज्मिड इज कोल्ड फॉर द वाइल्वेंस फैक्टर एंड द टॉक्सिन। फिर देन बी की फर्टिलाइजिंग इज वेरी मोस्ट वाली ट्रिक से क्या बनेगा, मेटाबॉलिक कि दे एनेबल ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मींस यूरेज की एक्टिविटी दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है थर्ड फोर्थ, सी से बनेगा आपका कोल प्लाज्मिड। कौन से टाइप का प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड की कंटेंट, कोल प्लाज्मिड कंटेंट जीन कोड फॉर द बैक्टीरियोसिन एंड आर से बना रेजिस्टेंस प्लाज्मिड की जीन फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन मिली। तो मैंने क्या बताया, क्या लिखना है आपको, अगर जब भी शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाएगा प्लाज्मिड के ऊपर कि प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए व्हिच एग्जिस्ट फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया, और समिष्ट हो जाएगा, नॉट एसेंशियल नंबर, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, एपिसोम क्यूरिंग हो जाएगा। ये दोनों डायग्राम बना के आना। फिर क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तीन तीन से बोला था मैंने, सीसीएफ से याद रख लेना कि कॉन्जुगेशन के बेसिस पे, कॉन्जुगेशन के भी दो टाइप होते हैं, कॉन्जुगेटिव नॉन कॉन्जुगेटिव, कॉम्पेटिबिलिटी के बेसिस पे, कॉम्पेटेबल नॉट कॉम्पेटेबल, फंक्शन के बेसिस पे 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, की फर्टिलाइजेशन इज वेरी मोस्ट, सीआर से याद रख लेना कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, टीआरए जीन होता है, वो टीआरए जीन होता है जो कि कॉन्जुगेशन करवाता है, और इज वेरी वी से याद रख लेना कि वाइल्वेंस की कुछ प्लाज्मिड होते हैं जिनमें वाइल्वेंस फैक्टर के लिए कोड मिलते हैं, और फर्टिलाइजेशन इज वेरी मोस्ट, एम से बनेगा, एम से बना फिर आपका मेटाबॉलिक प्लाज्मिड हो जाएगा, और एस से बना फिर आपका, सी से बना आपका कोल प्लाज्मिड हो जाएगा, आर से बना रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। तो ठीक है, मैंने वीडियो को 5-6 बार रिवीजन करवाया भाई, तब जाके इतना 5-6 मिनट का ज़्यादा थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, और अपने जो भी जूनियर्स लोग हैं और अपने जो फ्रेंड है उनके बारे में, उनको अपने अल्फा मेडिको चैनल के बारे में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।